अरमान मलिक के साथ आपको काफी बार देखा गया है और आप उनके साथ रील्स में अक्सर दिखे ही हैं और उनकी दोनों वाइफ्स के साथ आपकी काफी अच्छी बॉन्डिंग भी दिखी है रील्स में, क्योंकि पब्लिक जो है अरमान मलिक को कहीं ना कहीं नापसंद भी करती है। मेरे लिए तो बड़े अच्छे हैं। कंट्रोवर्सी करो और फेमस हो जाओ। कंट्रोवर्सी नहीं हमारी होगी तो कभी रियल में ही होगी किसी के साथ। एक गाड़ी होती है एल्टो की, अगर हम बात करें मिनिमम आ जाती है 5-6 लाख में आ जाती है, तो आप कितनी अफोर्ड कर पाओगे मंथली? मतलब 2 तो कर ही लेंगे। 2 आप कर ही दोगे। ऐसा एक्टर हर जगह देखा है और काफी फेमस सिंगर मासूम शर्मा के साथ भी हमने आपको देखा है कि आपने मैंने भी सॉन्ग किया था उनका 7-8 महीने पहले, दुनिया बदमाश बना दे। तो बिग बॉस में जब रजत दलाल गए, काफी कंट्रोवर्शियल कंटेंट रहा है उनका। मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि भाई कैसे कैसे लोग जाते हैं बिग बॉस में। अब उसको देख लो, एक पुनीत सुपरस्टार। हाँ, तो रजत दलाल बेसिकली 2 पर्सनैलिटी वाला बंदा है। बिल्कुल बिल्कुल। कि अगर राजवीर फिटनेस ने आपका रोस्ट निकाला भाई, फिर आमने सामने ही जवाब होगा जो भी होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली 24 और मैं हूं आपके साथ शिवाय कौशिक। तो आज हमारे साथ मौजूद है धीरज दीक्षित, जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और काफी जानी मानी शख्सियत है। तो धीरज दीक्षित जो है वो YouTube पे काम करते थे और अभी हाल ही में YouTube से गायब भी हैं और वो देसी एंटरटेनमेंट वीडियो बनाते हैं जिसके थ्रू वो पब्लिक को अट्रैक्ट करते हैं और काफी वायरल भी है, जिनके सब्सक्राइबर 10 मिलियन से भी ऊपर हैं। तो अभी धीरज दीक्षित से उनकी कुछ कहानी जानेंगे, उनके बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और आइए जानते हैं धीरज दीक्षित की कहानी उनकी जुबानी। तो धीरज दीक्षित जी, आपका मैं दिल्ली 24 में स्वागत करता हूं। थैंक यू। तो सबसे मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि YouTube आप पिछले 1 साल से उसमें दिख नहीं रहे हैं, उसमें गायब हो चुके हैं, तो उसकी क्या वजह है? ऐसा क्या रीजन रहा कि YouTube पे आप पिछले 1 साल से है ही नहीं, कोई वीडियो है नहीं, तो फैंस आपका काफी वेट कर रहे हैं कि आप YouTube पे कब वापस आएंगे और वो कब एकदम बढ़िया वीडियोस और एंटरटेनमेंट आप लेके आएंगे? उसका रीज़न है फेसबुक, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से, मतलब पिछले 1.5-2 साल से कंटिन्यूसली फेसबुक पे ही काम कर रहा हूँ। मैं यूट्यूब पे नहीं कर रहा। यूट्यूब पे इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसका जो कंटेंट है, जो वीडियो है, उसमें लगता है हमें ज़्यादा टाइम बनाने में। मतलब उसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है। पहले स्क्रिप्ट तैयार करो, फिर उसको शूट करो, उसकी अलग अलग लोकेशन पे शूट होता है, तो फिर उसको एडिट करो, तो मतलब कि काफ़ी लंबा प्रोसेस है। और फेसबुक की वीडियो जो है वो उसका प्रोसेस जो बड़ा छोटा है, मतलब एक दिन में ही मतलब कि 2 वीडियो हम रेडी कर सकते हैं उसकी। तो इसलिए हम फेसबुक पे ज़्यादा काम कर रहे थे और फेसबुक पैसा भी अच्छा दे रहा था। सुनने में ये भी आया था कि आपकी टीम ने आपका साथ भी छोड़ा है, जो काफी सारे इंटरव्यूज में पोस्ट भी किया गया था और काफी वायरल भी रहा, ये चर्चा का विमर्श पूरा रहा था। हाँ, वो स्टार्टिंग की बात है बिल्कुल। मतलब कि जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था अपना 16-17 में, तो मतलब जैसे टीम बनी, दोस्त था मेरा एक, मतलब साथ में, तो हम दोनों ने स्टार्ट किया था। तो तब तो मतलब ऐसी कोई इनकम वगैरह आती नहीं थी, मतलब इससे, तो ऐसे मजाक में स्टार्ट किया था। तो फिर वो अपना काम में लग गया कुछ, फिर वो बंद हो गया। फिर एक और था, भाई था मेरा, तो फिर उसने मेरे को बोला कि भाई ये सही तो है, करते क्यों नहीं उसको? अच्छा खासा चल गई थी, मतलब 1-2 हमारी वीडियो। मतलब चलना भी क्या हुआ, मतलब कि 1000-1500 व्यू को ही चलना बोलते थे उस टाइम पे। हाँ, ये तो है। तो आपने YouTube कब से शुरू करा था? लॉकडाउन से करा था या उससे पहले से करा था? मेरा YouTube स्टार्ट कर रखा है मैंने 2016 के एंड से। 2016 के एंड से? हाँ। तो बेसिकली जो आपकी बीट है वो देसी एंटरटेनमेंट है और देसी एंटरटेनमेंट में लोगों को एंटरटेन करना और हंसाना बहुत ही मुश्किल माना जाता है। तो आपको ये आइडिया कहाँ से क्लिक हुआ कि देसी एंटरटेनमेंट ही मैं लोगों को वहाँ से मोटिवेट भी करूंगा और वहाँ से लोगों को हंसाऊंगा भी? तो ऐसा आपको कहाँ से आइडिया आया कि मतलब क्या रहा आपकी जर्नी का? मतलब वो इसलिए था क्योंकि मैं भी खुद भी एक देसी ही हूँ। तो यार जैसा जो बंदा होता है, तो उससे ज़्यादा बेस्ट तो किसी और चीज़ में कर नहीं सकता ना वो। तो मैं देसी हूँ, तो मैं देसी में बेस्ट कर सकता हूँ। तो मेरे को लगा कि मैं यही अच्छे से कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने कंटिन्यू किया और वो अच्छा भी रहा। तो ये तो वही बात हो गई, देसी ठाट देसी बात। तो देसी ठाट बाट। और अरमान मलिक के साथ आपको काफी बार देखा गया है और आप उनके साथ रील्स में अक्सर दिखे ही हैं और उनकी दोनों वाइफ्स के साथ आपकी काफी अच्छी बॉन्डिंग भी दिखी है रील्स में। तो आपका क्या कहना है उस बॉन्डिंग के बारे में, क्योंकि पब्लिक जो है अरमान मलिक को कहीं ना कहीं नापसंद भी करती है? देखो, हर लोगों की थिंकिंग है ना, अलग होती है। मतलब हर किसी की थिंकिंग, कोई कुछ पसंद करता है, कोई कुछ पसंद करता है। बाकी मैं देखो, अब हर कोई तो उनसे पर्सनली मिला नहीं है आज तक, लेकिन जो मिले हैं
मैं मिला हूँ और जो मिले हैं मतलब भाई मेरे लिए तो बड़े अच्छे हैं, नेचर के भी, स्पोर्टिव भी हैं। और जो उनकी पर्सनल लाइफ है वो तो देखो सबकी अपनी होती है, उनकी सोशल मीडिया पे कुछ लोगों की हाइड रहती है, लेकिन होता किसी ना किसी का ज़रूर है कुछ ना कुछ मतलब। तो एज अ इन्फ्लुएंसर मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा कि आजकल ना इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे ट्रेंड है कि कंट्रोवर्सी करो और फेमस हो जाओ, और फिर उसके बाद ना एक दूसरे से व्यूज आप बांट लो, बटोर लो। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप तो आज तक कभी कंट्रोवर्सीज में दिखे ही नहीं। नहीं, मैंने आज तक तो कोई की नहीं है, और कंट्रोवर्सी नहीं हमारी होगी तो कभी रियल में ही होगी किसी के साथ, कंट्रोवर्सी तो नहीं ऐसा मैंने सोचा नहीं है अभी तक, अगर सोचा होता तो मैं कर लेता। तो मतलब इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि यूथ आजकल काफी युवा वर्ग सोशल मीडिया पे आना चाह रहा है और उन लोगों से भी इंस्पायर हो रहा है, जैसे एल्विश यादव, जैसे रजत दलाल और काफी सारे राजवीर फिटनेस, ये सब। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि कंट्रोवर्सी करना जरूरी है सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए? नहीं, ये तो देखो गलत है ना, मतलब एक गलत कर रहे हो आप, फेक चीज़ें दिखा रहे हो। अपने आप को रियल दिखाओ और रियल चीज़ें करो, लोग उसको ज़्यादा पसंद करेंगे ना कि फेक को, क्योंकि फेक पता तो चलता ही है, बाद में पता चल जाता है फेक चीज़ थी, तो फिर वो लोग नफरत भी करने लग जाते हैं। ठीक है, तो अभी हाल ही में एक इंडियाज लेटेंट गॉड शो में जो अभी वायरल हो रहा है काफी अपने रणवीर इलाहाबादिया के एक बयान पर, आपका कंटेंट बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ना आपका अब्यूजिव वर्ड आप यूज करते हो अपने कंटेंट में, मोटिवेशनल और एंटरटेनमेंट रहता है। तो उसमें मैं आपसे ये पूछूंगा कि जैसे इन्फ्लुएंसर गाली दे के कंटेंट बनाते हैं, जैसे राउंड टू हेल्थ, जैसे एल्विश यादव भी कहीं ना कहीं एक वल्गर कंटेंट ही बनाते हैं। गाली तो खैर वो उसके में तो कोई ऐसी वल्गैरिटी नहीं है, वल्गैरिटी नहीं है, डबल मीनिंग वो काफी बातें होती हैं उसके एपिसोड्स में। तो आप उसमें क्या कहना चाहेंगे कि यूथ उससे इंस्पायर होगा या फिर अच्छे कंटेंट से इंस्पायर होगा? वैसे देखा जाए तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि इंस्पायर ही हो रहे हैं ज़्यादा लोग, क्योंकि लोगों को यार इतने उनका चल रहा है, इतना वायरल हो रहे हैं वो, तो लोग देख रहे हैं तो उसका मतलब पसंद ही कर रहे हैं वो। तो मतलब आपका बेसिकली ये कहना है कि ऐसी वल्गैरिटी और ऐसे अब्यूजिव वर्ड यूज करना कंटेंट में गलत है और उसको बंद कर देना चाहिए? नहीं, वो अपनी अपनी चॉइस है। अब मेरे को पसंद नहीं है कि मैं अपने जो ऑडियंस है मेरी उनको गाली दे के एंटरटेनमेंट करूँ उनका, तो मेरे को पसंद नहीं है। लेकिन जिसकी ऑडियंस है और जिनको अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई हमें यही कंटेंट चाहिए, तो ठीक है, मेरे को तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है किसी से कि भाई वो गाली दे के बना रहा है या नहीं बना रहा है। तो YouTube पे कब वापसी होने वाली है आपकी? YouTube पे हमारी वीडियो शूट हो चुकी है और अभी विद इन वीक आने वाली है वीडियो। तो आप YouTube पे वापस से कमबैक करने जा रहे हो? देखते हैं। तो आपको क्या लगता है कि 1 साल या 1.5 साल बाद जब आप YouTube पे वापस आओगे तो आपको वही स्ट्रगल करना पड़ेगा या फिर? हाँ, स्ट्रगल तो करना पड़ेगा बिल्कुल, क्योंकि रीच बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। मतलब अब दोबारा से शायद जैसे स्टार्टिंग में किया था वैसे ही स्टार्ट करना पड़ेगा। अच्छा, और आपकी मंथली इनकम की अगर हम बात करें तो क्या कहना चाहेंगे आप उसके बारे में? वो तो चलो ठीक है, आईडी रहने दो उसको। चलिए, उसको हम बिल्कुल छुपा के रखेंगे, उसके बारे में हम बात ही नहीं करते हैं। तो ठीक है, अगर क्योंकि अप डाउन होता अगर रहता है। बात करें कि जैसे एक गाड़ी होती है एल्टो की, अगर हम बात करें मिनिमम आ जाती है 5-6 लाख में आ जाती है, तो आप कितनी अफोर्ड कर पाओगे मंथली? मतलब 2 तो कर ही लेंगे। 2 आप कर ही दोगे, तो चलिए बढ़िया है ये भी बात। तो आप युवा वर्ग को इंस्पायर करना चाहोगे कि आप लोग भी इन्फ्लुएंसर की लाइन में घुसो, आगे कुछ इसका गोल है, फ्यूचर है? फ्यूचर तो है बिल्कुल, क्योंकि ये चीज़ें बंद थोड़ी होनी है। लोगों को इन्फ्लुएंस करना, मोटिवेट करना, लोगों को तो चाहिए ना कुछ एंटरटेनमेंट के लिए, तो आगे तो चलेंगी ही, बंद तो होने नहीं वाली। अच्छा धीरज जी, मेरे से आपसे एक और सवाल था कि करम जले के नाम से आप काफी जाने गए। हाँ, है ना? तो करम जले जो आपका वर्ड था वो आप कहाँ से लेके आए? क्योंकि एकदम काफी यूनिक है वो वर्ड, मतलब उसपे अगर कोई सर्च करता है करम जले तो सबसे पहले माइंड में आता है कि करम जले है क्या, कौन से करम से जल गए हो आप? वो क्या था ना कि जब हमने स्टार्ट किया था ना, तो दोस्त था साथ में, हम दोनों बैठे हुए थे, तो मतलब हमें मतलब कि इंडिविजुअल तो बना नहीं सकते थे कि भाई मतलब 2 दोस्त साथ में काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो भाई कोई ऐसा नाम होना चाहिए ना कि भाई एक का पर्सनल ना लगे कि मतलब कि किसी को। तो फिर हमने डिस्कस किया कि यार कुछ बनाते हैं, कुछ यूनिक बनाते हैं, कुछ अच्छा सा नाम सोचते हैं।
तो उस टाइम पे हम खाली भी थे, कुछ कर भी नहीं थे, फ्री थे। तो मतलब ऐसे बोलते नहीं है बड़े बूढ़े कि यार वो करम जले, कुछ कर ले, कुछ अरे कर ले। अच्छा, तो मतलब ये अपने बड़ों से एकदम आपने सीख के हाँ, अब यहीं तो से मैं अपनी तरक्की की शुरुआत करूंगा। हाँ, तो वो कुछ डिफरेंट भी था और लोगों को सुनने में भी कम ही मिलता है करम जले। हाँ, काफी कम है आपका यूनिक, हाँ, तभी मैंने कहा कि हाँ, unique है। अब जैसे सोचो कि धीरज के नाम से मैंने बना दिया अपना, धीरज के नाम से और भी होंगे। पहले आपका नाम करम जले से था, अब धीरज के अब नाम से मैंने, चल रहा है, हाँ, धीरज अब मैंने दीक्षित। चेंज कर दिया वो। हाँ। तो ऐसा क्यों? मतलब कि कुछ लोग थे ना, मिलते थे कि यार करम जले का कुछ नेगेटिव सा वो होता है, ये होता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, चेंज ही पब्लिक कर ओपिनियन देते आपने हैं देखकर फिर। उसको चेंज ही कर दिया। हाँ, चेंज ही कर दिया। अब हाल ही में बिग बॉस ओटीटी आने वाला है, तो अगर आपको हाँ। ऑफर आता है तो आप जाएंगे बिग बॉस में? हाँ बिल्कुल, अगर ऑफर आता है तो जाएंगे, लेकिन कंट्रोवर्सी करके नहीं। अच्छा, बिल्कुल कंट्रोवर्सी करनी ही नहीं है आपको। कंट्रोवर्सी नहीं करनी, अगर होगा तो किसी के साथ रियल में ही होगा, कुछ भी जो भी होगा, लड़ाई झगड़ा। तो सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखेगी, रियल में भी होगी। हमने आपको एज अ एक्टर हर जगह देखा है, और काफी फेमस सिंगर मासूम शर्मा के साथ भी हमने आपको देखा है कि हाँ। आपने उनके एक सॉन्ग में एक्ट किया है। हाँ, मैंने भी सॉन्ग किया था उनका 7-8 महीने पहले, दुनिया बदमाश बना दे। तो कैसा लगा आपको उनके साथ काम करते हैं? नहीं, अच्छा है बहुत। वो मेरे तो फेवरेट है वो हरियाणा इंडस्ट्री में। मैं उनके गाने तो बहुत मासूम सुनता हूँ। शर्मा के बारे में एक लाइन। मतलब बहुत अच्छे हैं, मतलब Down to नेचर earth में है? बिल्कुल डाउन टू अर्थ है। डाउन टू अर्थ है एकदम। बिल्कुल बिल्कुल। तो धीरज जी, आजकल काफी ट्रेंड है कि मतलब लोग गिफ्ट देते हैं, आईफोन बांट देते हैं, कभी अनाउंस कर देते हैं कि इतने आईफोन हम इतने दे देंगे, आप हमको फॉलो करो, ये करो, वोट्स दो। तो आपने भी कभी ये चीज करी है, और आपका इस पे क्या कहना है? मतलब हाँ, मैंने भी की है, लोगों को गिफ्ट दिए हैं, लेकिन जो मैं बोलता हूँ, जो मैं दिखाता हूँ वीडियो में, वो मैं देता हूँ। चाहे आप किसी भी बंदे को पकड़ के पूछ सकते हो कि मैंने उनको जो वीडियो बनाई है उनके साथ गिफ्ट देते हुए, तो मैंने दी है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो फेक करते हैं, दिखाते हैं, पहले ही स्क्रिप्ट रेडी कर लेते हैं। अब आप एक बात बताओ कि वीडियो बना ली कि भाई गाड़ी में कोई साथ में आगे रुक रहा है फैन, हाँ, कि भैया भैया मैंने आपको फॉलो कर रखा है। अरे उसके वहाँ पे कॉलर पे पहले ही माइक लगा रखा है, बंदे के बाइक पे पीछे से माइक लगा के आ गया वो। करेक्ट। ये तो बात पहले ही स्क्रिप्ट रेडी कर लेते हैं कि भाई मैं तेरे को फोन दिखाऊंगा, फोन दूंगा, और कुछ नहीं होता, वो सब फेक है। ठीक है, तो आपने ये कभी- लोगों को लालच दे रहे हैं और कुछ नहीं है। तो आपने कभी ये ऑन कैमरा या फिर बैक कैमरा किया है? मैं, हाँ बिल्कुल, मैं अभी फिलहाल तो मैं काफ़ी टाइम से डाल ही नहीं रहा गिफ्ट वगैरह की वीडियो, पर मेरे पास पड़े रहते हैं गिफ्ट, तो मैं दे देता हूँ। मैं वीडियोस नहीं बना पाता। तो मैं वो गिफ्ट एक्सपेंसिव रहते हैं या फिर नॉर्मल रहते हैं? नहीं, मतलब एक्सपेंसिव कोई ऐसा नहीं, पर हाँ नॉर्मल होते हैं, पर उसमें भी क्वालिटी आती है। तो मैं जो बेस्ट क्वालिटी होती है, अपने बेस्ट क्वालिटी वाले गिफ्ट देता हूँ कि खराब ना हो। धीरज जी, आप बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, 10 मिलियन से ज्यादा आपके सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स हैं हर जगह, ठीक है? तो बिग बॉस में जब रजत दलाल गए, हाँ जी, काफी कंट्रोवर्शियल कंटेंट रहा है उनका, जनता ने बिल्कुल। उनको कभी पसंद भी नहीं किया, जो भी बिल्कुल। उनके ऊपर आरोप लगे। क्या आपको लगता है कि ऐसे आदमी को कभी बिग बॉस में जाना चाहिए था? कि क्योंकि बिग बॉस एक ऐसा शो है जहाँ पे लोग इंस्पायर होते हैं कि हम लोगों को भी वहाँ जाना है। मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि भाई कैसे कैसे लोग जाते हैं बिग बॉस में। अब उसको देख लो, पुनीत सुपरस्टार, हाँ, यार कोई पुनीत कंटेंट है क्या उसका? कोई किसी को मोटिवेट कर रहा हो, या किसी को इन्फ्लुएंस कर रहा हो, या कुछ कर रहा हो, पता नहीं क्या क्या तो वीडियो बनाता रहता है। टट्टी खा रहा है, कभी कुछ खा रहा है, कभी क्या खा रहा ये है। भी यार है। ये लोग मोटिवेट हो रहे हैं क्या? मतलब कि वो लोग भी खाएं जो देख रहे हैं उसको। और मेरे को समझ में नहीं आया लोग देखते क्यों हैं ऐसे लोगों को। तो ये चीज कहीं ना कहीं आप कहेंगे कि ये बंद ही होनी चाहिए। अब वो बंद होनी चाहिए बिल्कुल यार, ये बिग बॉस के कंटेंट। बारे में आपका कहना क्या है कि ऐसे लोगों को बिग बॉस कभी भी बुला लेता है, जैसे पुनीत सुपरस्टार और रजत दलाल? हाँ, मतलब कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि आजकल जो ये कंट्रोवर्सी वाले जो फेम होता है ना, उन लोगों को ज़्यादा बुलाते हैं ये। जैसे कि रजत दलाल हो गया, अभी चल रहा था वो, अभी कुछ बच्चे को पीट दिया था कुछ उसमें। हाँ हाँ, वो बच्चे के तो- ऊपर हुआ था, वो गुजरात में हुआ। हाँ, तो यार वो चीज़ें तो गलत है ना। वहाँ पे जाके कुछ और चीज़ें दिखा रहे हैं कि हम ऐसे हैं, बाहर कुछ और दिखा रहे हैं अपने आप को कि भाई हम तो चाहे कोई भी हो, ये पुलिस वाला हो या चाहे कोई भी हो, हम किसी से डरते ही नहीं हैं। तो रजत दलाल बेसिकली 2 पर्सनैलिटी वाला बंदा है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो इसमें अगर हम देखें कि आगे जाके जैसे आप अगर बिग बॉस में आपका ऑफर आता है, तो आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करेंगे?
मैं तो जैसा हूँ वैसे ही दिखूंगा जी, जैसा बाहर हूँ वैसे ही मैं अंदर दिखूंगा। तो ये आप बिल्कुल श्योर हैं? बिल्कुल श्योर हूँ मैं तो। YouTube पे आपकी वापसी होने वाली है, हाँ। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कहीं ना कहीं आपकी कंट्रोवर्सी हो, कोई आप पे रोस्ट भी कर सकता है। तो जो अगर जैसे मैं नाम लूं कि अगर राजवीर फिटनेस ने आपका रोस्ट निकाला, या फिर कैरी मिनाटी ने आपका रोस्ट निकाला, या लक्ष्य चौधरी ने आप पे रोस्ट निकाला, तो आप कैसे उस पर जवाब देंगे? तो मैं तो जवाब ये दूंगा ना कि भाई सोशल मीडिया पे तो रहेगा नहीं, देखो सच बता रहा हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया वाली मेरे को तो पसंद है नहीं कि ये जो फेक होता है वो तो फिर कि सोशल मीडिया पे उधर से वो पोस्ट डाल रहा है, इधर से मैं डाल रहा हूँ, भाई फिर आमने सामने ही जवाब होगा जो भी होगा। तो मतलब आप कह रहे हैं कि कुछ ऑनलाइन नहीं, सीधा लोकेशन पे? ऑनलाइन भी दिखेगा लेकिन रियल चीजें दिखेंगी। अच्छा, मतलब कुछ भी फेक नहीं होगा। हाँ, जो रजत दलाल के टाइम पे फेक चलता था सब बिल्कुल कुछ। बिल्कुल। तो आपका मानना यही है कि वो फेक था? बिल्कुल फेक, पूरा फेक था? फेक था बिल्कुल। तो मतलब अगर कंट्रोवर्सी अगर धीरज के साथ होगी तो बिल्कुल वो लाइव दिखेगी, कहीं पे भी एकदम ऐसा नहीं होगा कि स्क्रिप्टेड की लोकेशन भेज दिए, मिलना हो मिल, नहीं मिलना हो मत मिल। नहीं, मिल लेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल मिल लेंगे। हाँ बिल्कुल मिलेंगे। ठीक है। और आगे अगर हम आपसे पूछें कि अगर आपको कंटेंट ऑफर ऐसा किया जाए कि आपको उसमें अब्यूजिव वर्ड यानी कि गाली गलौच ये सब पढ़ने को मिले, तो आप करोगे? नहीं, वो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को नहीं पसंद। आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद ये नहीं, चीज़? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो आगे चलकर जैसे आप YouTube पे उतरेंगे तो कैसे कंटेंट आप सर्च करेंगे? चेंज तो करेंगे ऑफ कोर्स। अभी फिलहाल तो मैं जैसा पहले कंटेंट बनाता था वैसा ही बना रहा हूँ, तो देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है, फिर चेंज करके देखेंगे। अगर रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो कुछ नया देखेंगे करके, उस पर आप नया डालोगे? नया कुछ मतलब करके देखेंगे। जो आपका कंटेंट है आप पहले वही डालो? हाँ, अभी फिलहाल वही डाल रहे हैं। अगर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो उसी में कुछ अच्छे से इम्प्रूवमेंट करेंगे, नहीं तो फिर कंटेंट कुछ चेंज करके देखेंगे। अच्छा, अभी हाल ही में एक कंट्रोवर्सी नहीं आई है, अब वो आप उस पर बताना कि वो फॉलोअर्स के लिए या वो है ही रियल? लक्ष्य चौधरी के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर केस उन्होंने जाहिर किया था कि मेरे पे ऊपर हमला किया है अमन वैसला ने, तो उस पर क्या कहेंगे आप? भाई मेरे को तो ऐसा लग नहीं रहा कि वो उसने कुछ पुलिस कंप्लेंट की है। नहीं तो अब तक तो एक्शन हो ही जाता। अब तक तो हो ही जाता, क्योंकि सिर्फ वो वीडियोस में दिख रहा है, वो पोस्ट डाल रहा है, उधर से वो पोस्ट डाल रहा है, ऐसा हो नहीं सकता। दोनों शायद आसपास के ही होंगे बंदे, ज़्यादा दूरी नहीं है लोकेशन भी, तो अगर ऐसा कुछ है लड़ाई तो पकड़ भी सकता है बंदे को जाके। अगर बदमाशी दिखा रहे हैं वो तो सिर्फ ऑनलाइन में ही दिख रही है मेरे को तो अभी तक। अगर रियल वाली होती तो वो एक दूसरे को पकड़ लेते बंदे को जाके, तो मेरे को तो फेक लग रहा है वो। तो मतलब आप कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ही फेक है? ये भी फेक है? बिल्कुल फेक ही लग रहा है। इस पे भी आप लोग फेक का ही ठप्पा लगा दो, क्योंकि धीरज ने तो बोल ही दिया है कि फेक ही है। हाँ। तो धीरज जी, जितनी भी हमारी आपसे बातचीत हुई, सब कुछ हुआ, तो आपको कैसा लगा? मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे को आपसे बात करके भी अच्छा लगा, और यहाँ पे आके भी अच्छा लगा मेरे को, दिल्ली 24 न्यूज़ में। तो धीरज दीक्षित से आज जो भी हमने बातचीत करी वो एक बेहद आप लोगों को पसंद आए, ऐसा हमने बहुत कुछ ट्राई किया है। तो ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिएगा दिल्ली 24 के साथ। और आज हम धीरज के साथ बैठे हैं, अगली बार हम किसी और के साथ बैठे होंगे, तो ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा। तो इसको आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं और धीरज को गुड बाय कहते हैं और ऑल द बेस्ट विश करते हैं उनकी आगे की जर्नी के लिए। थैंक यू सो मच।